हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे कि क्या मेजर एनर्जी निकल कर आती है, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके आचार विचार क्या चल रहे हैं इस वक्त। कलेक्टिव एनर्जी है गाइस। जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट करें उन्हें रखिए, जो बातें रेजोनेट ना करें वो जाने दें, वो किसी और के लिए हो सकती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। आई नीड 5 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड आ गया हमारे पास द मून, चंद्र। सेकंड कार्ड है द स्टार, तारा। सेकंड कार्ड है थर्ड कार्ड है द वर्ड। फोर्थ कार्ड है हमारे पास हर्मिट। एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास डेविल। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। फाइन। सो बहुत ही अजीब सी एनर्जी निकल कर आई है। बॉटम ऑफ द डेक को मैं यहाँ रख रही हूँ। फाइन। तो 6 कार्ड्स लिए हैं मैंने। द स्टार का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके पार्टनर कुछ विशेस मांग रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, अपने कुछ होप्स बना के रखी है इन्होंने और उन होप्स के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने में ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। किसी तरह का मैनिपुलेशन है, किसी तरह का रोक टोक है, किसी तरह की बाउंडेशन है, आइसोलेशन में है बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर करंट एनर्जी में अपने आप को बहुत अकेला पा रहे हैं, किसी सिचुएशन में किसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हैं। जब मुसीबत आई तो इनके लाइफ से काफ़ी लोग खिसक गए, जिनके ऊपर इनको बहुत भरोसा था, वो कार्मिक्स इनके लाइफ से निकलते हुए दिख रहे हैं और इस चीज़ से बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर। इन्हें अपनी बैड हैबिट्स पर पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने क्या क्या किया लाइफ में। काफ़ी चीज़ों का रियलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है इन्हें। द वर्ड का कार्ड है, किसी कार्मिक साइकिल में है, मे बी आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, हो सकता है सेपरेशन में हो। लेट्स क्लैरिफाई। देखते हैं जो मैंने आपको बताया क्या वैसी ही एनर्जी निकल कर आती है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, बट अभी मैं रेडी नहीं हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को एंजल्स, क्यों आए हैं ये कार्ड्स। द मून का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो द मून का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि मैनिपुलेशन हो रहा है, रोका टोकी हो रही है। यहाँ पर फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहले आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स भी आपसे हाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ये आपसे छुपा रहे हैं, इस वक्त आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन मे बी आपसे बात नहीं हो रही है, सेपरेशन में है। द स्टार का कार्ड क्यों आया है। द स्टार का कार्ड है आपको खोना नहीं चाह रहे हैं। 2 में से एक सिचुएशन को चूज़ करना है, होपफुल हैं ये, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए द स्टार को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने। डेफिनेटली यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर। 2 में से एक सिचुएशन ख़त्म करना चाह रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपसे नहीं बता रहे हैं कि इनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या ख़त्म करना चाह रहे हैं। डेथ क्यों आया है।
8 ऑफ कप्स, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, इसीलिए द मून का कार्ड आया है। देखिए, जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं या हो जाती हैं तो वो मेडिटेशन में या कहीं ना कहीं अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लेती हैं, लेकिन जो मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं, जो रनर होते हैं, जो अपने बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर होता है, वो बहुत जल्दी सरेंडर नहीं करते। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, कुछ ख़त्म करना चाह रहे हैं, बहुत क्लियर हैं इस वक्त कि उनको क्या करना है। द वर्ड का कार्ड क्यों आया है? सोलमेट, आप उनकी दुनिया हैं। एक कर्मा साइकिल चल रही है इनके लाइफ में जिससे निकल कर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, जगलिंग फेज में है, वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। ओके, पहले हम डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। डेविल क्यों आया है करंट एनर्जी में? टेन ऑफ वॉन्ड्स, टावर, हेरोफेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। मैंने कहा कि ये डेविल एनर्जी, इन्हें किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरह का पछतावा हो सकता है। मैंने आपसे कहा था, निकलते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को सुधारते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये चाहे किसी तरह के एडिक्शन में रहे हों, थर्ड पार्टी के साथ रहे हों, या मैरिड रहे हों, या आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो, इनके पेरेंट्स इन्वॉल्व हों जो इनकी शादी अपने कास्ट कल्चर के अकॉर्डिंगली कराना चाह रहे हों, या किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थे, ऑलरेडी मैरिड थे, या कोई भी बर्डन था इनके ऊपर, तो ये सक्सेसफुली उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। टावर का कार्ड यहाँ भी आया है इसके बाद, और यहाँ भी आया है। इसका मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से गुज़र रहे हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर। और एक बार नहीं, डेली ये एनर्जी निकल कर आ रही है। मतलब आप में से ज़्यादातर लोग इस 8-8 पोर्टल, 9-9 पोर्टल, 10-10 जो ये 2021 में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इसमें ज़्यादातर लोगों की अवेकनिंग होगी। एनर्जी तो यही बता रही है। हर्मिट का कार्ड क्यों है? क्यों है आइसोलेशन में? क्या रीज़न है? पेशेंस एंड प्लानिंग कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। सन आपकी तरफ, अबंडेंस चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। सो एक्शन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए वक्त ले रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फाइनली लास्ट कार्ड, टावर का कार्ड क्यों आया है? ये सबसे पहला कार्ड आया था, मैंने अंदर रख दिया था, ये टावर के लिए ही आ रहा था। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ हो रही हैं, चाहे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ टावर मोमेंट आया हुआ है आपके पार्टनर्स की लाइफ में, या तो इनकी खुद की तबीयत ख़राब है या इनकी फैमिली में किसी तरह का टावर मोमेंट आ सकता है। फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिख रही है बहुत ज़्यादा, या तो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, या तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि ये अचानक से क्या हो गया, इनकी अच्छी खासी प्यारी लाइफ में ये किसकी नज़र लग गई है। बट एक्चुअली में यूनिवर्स इन्हें खुद बताएगी। जैसे आपने अपने लाइफ में इस जर्नी में काफ़ी कुछ खोया, अपने को खोया, अपने लाइफ में कुछ लव्ड वंस को खोया, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस आपने झेली हैं, लेकिन आपने कभी कोई शिकायत नहीं करी, आप वेट करते रहे। बट यूनिवर्स भेदभाव नहीं करती, जिसके जितने कर्मा हैं इस जर्नी में सबको रिलीज़ करने ही हैं, चाहे कितने भी दुख उठाने पड़ें। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में इस तरह की सिचुएशन चल रही है। ब्लेसिंग्स भेजते रहें, पॉजिटिव रहें। ब्लेसिंग्स मैसेज से नहीं भेजना है, टेलीपैथिकली आप ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं या भेज सकती हैं। यूज़ टेलीपैथी इफ़ यू आर इन सोल जर्नी,
then you can use telepathy. प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का? नेक्स्ट एक्शन ओके मेरा फेवरेट कार्ड आ चुका है यहाँ पर, यूनिवर्स, शैडो, लव बिगन्स, थ्रोट चाक्रा, पार्टनरशिप एंड एलियंसेस, स्टैंड योर ग्राउंड, पॉजिटिव मूवमेंट, फॉरवर्ड। डबल 3 आया है तो यहाँ पर 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। 3 आवर्स 3 डेज़ क्लैरिफाई करूँगी मैं यहाँ पर। वैसे नेक्स्ट एक्शन में ये क्लियरली दिख रहा है कि हो सकता है आप लोगों की बातचीत इस वक्त नहीं हो रही है, क्योंकि जब यूनिवर्स यहाँ पर किसी तरह के पोर्टल में आप जाते हैं या यूनिवर्स की तरफ से आप किसी तरह के असेंशन प्रोसेस में जाते हैं तो यूनिवर्स आप दोनों को अलग कर देती है। कुछ टाइम पहले से ही ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि वो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप बात करते रहेंगे तो असेंशन में प्रॉब्लम आएगी। वो आपकी वाइब्रेशन को खींचेंगे और वो आपको लोअर वाइब्रेशन में लेकर आएंगे, क्योंकि वो अभी अवेकन नहीं है, आप अवेकन हैं। तो यहाँ पर इसलिए आपको जानबूझ के सेपरेशन मोड में ले आया जाता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी करती है यूनिवर्स बहुत सोच समझ कर करती है, अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वेटिंग एनर्जी है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपका जो भी इंतज़ार है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे आपकी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, जो बहुत टाइम से, बहुत साल से या बहुत महीनों से रुकी पड़ी थी। स्टैंड लेंगे आपके पार्टनर आपके लिए, आपका साथ देना शुरू करेंगे, आपके रिलेशनशिप को वैल्यू करना सीखेंगे, जो कि अभी तक वो नहीं करते थे। यहाँ पर आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन शैडो साइड पे वर्क कर रहे हैं, अपनी शैडो से बाहर निकल रहे हैं, मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं। देखिए कितना डिफरेंस है इन दोनों में। पहले ये ईगोइस्टिक था, स्टबर्न था, एटीट्यूड था, पैसे का घमंड था, चाहे बहुत सारे ऑप्शंस का घमंड था, चाहे ये लड़की हो चाहे लड़का हो। मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रहे हैं। जिस भी चीज़ का इनको घमंड था, अपने अंदर झांक रहे हैं कि मैं कैसा था या कैसी थी, अब मैं कैसी हूँ या कैसा हूँ। शैडो, अपनी शैडो पे वर्क कर रहे हैं। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इससे इसमें आना। मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट होने को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ये इनकी वजह से होता है। तो ऑलवेज थैंक्स टू यूनिवर्स। लव बिगिंस का कार्ड है तो एक नई शुरुआत तो होनी ही है। देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं यूनिवर्स का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। फर्स्ट कार्ड है बैलेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, अथॉरिटी एंड डेस्टिनी। डेस्टिनी में जो है, अगर यूनिवर्स चाहेगी तो जितने कार्मिक होंगे वो रिलीज़ होंगे। आपके लाइफ से भी कार्मिक रिलीज़ होंगे, इनके लाइफ से भी कार्मिक रिलीज़ होंगे। आप ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके होंगे आप में से ज़्यादातर लोग, इनकी अभी बाकी है। तो डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग, जिसका डिवाइन टाइमिंग आता जाएगा उसका उनका यूनियन होता जाएगा। लव बिगिंस का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? बैलेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी से निकलकर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। या तो कन्विंस कर लेंगे अपने पेरेंट्स को और आपके साथ मैरिज करेंगे, और अगर थर्ड पार्टी इनका फाइनेंसेस है या इनका करियर है या इनके लाइफ में कोई और पर्सन है, तो यहाँ पर बैलेंस आता हुआ सिचुएशन में दिख रहा है। एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकल के। क्या स्टैंड लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए? स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड क्यों आया है? यस, सक्सेस विद पेशेंस एंड प्लानिंग। पूरी प्लानिंग के साथ ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, स्टैंड लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। शैडो का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर एम्परर का कार्ड था। इनको अगर ये मैरिड हैं, इनके हस्बैंड है या इनकी वाइफ हैं, तो उनकी सच्चाई इनके सामने आ सकती है। इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है तो इनको अपने कुछ चीज़ें याद आ सकती हैं कि ये यहाँ क्यों आए हैं, क्या पर्पज़ है। इनको यूनिवर्स गाइड कर रही है जैसे आपको गाइड कर रही है। साथ ही साथ अपने शैडो साइड पे काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।
यहाँ पे पावर में आके कुछ बड़े डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं, इसलिए शैडो का कार्ड आया है। एंड द फाइनल कार्ड इज पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली यही चल ही रहा था मेरे दिमाग में। 3 ऑफ सोर्ड, सैक्रिफाइस, ब्रेकअप। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर रिलीज़ होगी। ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। रुकी हुई गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी, यही कहा था मैंने। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिख रही है। यहाँ पर क्लियरली जो भी इनके लाइफ में कर्मा हैं वो रिलीज़ होंगे। ठीक है, एक बात मैं आप में से काफ़ी लोगों को कहना चाहती हूँ आज के दिन में। मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मैम मुझे आज के दिन में ये एंजल नंबर दिखा, मीनिंग बता दीजिए, या ये एंजल नंबर दिखा मुझे। तो मैं अपनी तरफ से उनको पूरा गाइडेंस देती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को आज इन जनरल आप सभी को ये गाइडेंस देना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात ये होती है कि अगर यूनिवर्स का साइन है, अगर यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट कर रही है तो आपको किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि यूनिवर्स आपके साथ है। दूसरा, समटाइम्स क्या होता है कि कहीं आपने सुन लिया कि 1111 देखने से ये होता है या 222 देखने से ये होता है, और उसके बाद अगर आपको वो नंबर दिख रहे हैं तो उसके कोई मायने नहीं होते हैं। फर्स्ट, यूनिवर्स का साइन जब आपको मिलता है तो ऐसा होता है कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है। उस वक्त जब आपको, मे बी आप टैरो रीडिंग भी ना देखते हो उस टाइम तक, और उस वक्त अगर आपको कोई नंबर आपको बार बार ड्रीम में आ रहा है या आपके सामने आ रहा है, इतनी बार आ चुका कि आप उसे अंत में नोटिस करते हैं कि यार ये नंबर मुझे इतनी बार क्यों दिख रहा है। फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि इस नंबर का ये मायने है, तब आप समझिए कि वो यूनिवर्स का साइन है। अगर आपने कहीं से सुन लिया और उसके बाद वो नंबर आपके सामने पॉपअप हो रहे हैं तो आपके लिए वो यूनिवर्स का साइन, आप उसे नहीं मानिए। उसके बाद आप वेरीफाई करिए कि उस नंबर के दिखने के बाद आपके लाइफ में क्या कुछ बड़ा हुआ, क्या आपके लाइफ में चेंजेस आए। और एक बार दिखने से कोई भी एंजल नंबर कोई मायने नहीं होता है। अगर आप किसी नंबर के बारे में नहीं जानते हैं और वो नंबर आपको दिख रहा है या यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन खुद ब खुद आपको दिखाई जा रही है और फिर आप उसे सर्च करते हैं और आप उसके मायने जानते हैं कि ये ऐसी साइन है या इसका ये मायने है, तब वो यूनिवर्स की साइन होती है। तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक दिन कोई नंबर दिख गया तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत अच्छा है। यूनिवर्स को हमेशा आपको वैल्यू करना है, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये मिसकॉन्सेप्ट हो गया है कि सबको लगता है कि सब कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ऐसा नहीं होता है। ये काफ़ी लोग बोल चुके हैं यूट्यूब पे, क्योंकि क्या होता है ना, फिर इंसान बहुत ज़्यादा कार्मिक को भी अपना ट्विन फ्लेम समझकर उसकी बातों को झेलने लगता है, उसकी अब्यूसिव लैंग्वेज को झेलने लगता है, सोचता है कि शायद ये मेरा ट्विन फ्लेम है। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करें और इन चीज़ों को उस हिसाब से देखें कि किसी के बोलने के बाद आपको कोई नंबर पॉपअप हो रहा है या आपको किसी ने बता दिया, किसी वीडियो में आपने देख लिया या मेरे ही वीडियो में आपने देख लिया तो आपको लगा कि ये नंबर मेरे सामने आ गया। तो ऐसा नहीं होता है। जब यूनिवर्स आपको गाइडेंस देती है तो नंबर्स के साथ साथ और भी साइंस आपको मिलते हैं, आपकी साइकिक पावर्स बढ़ती हैं, आपका इंट्यूशन बढ़ता है, आपके लाइफ में ग्रोथ होती है, आपके लाइफ में अचानक से फाइनेंशियल ग्रोथ होने लगती है, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है। और वो साइन किसी के बोलने के बाद आपको नहीं दिखता, वो पहले आपको दिखता है, फिर आप सर्च करना शुरू करते हो। तो ये चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी आज, ताकि मेरे कुछ व्यूअर्स जो कि किसी तरह के कन्फ्यूजन में ना आए। ठीक है, मैं अपने वीडियो से हमेशा आपको गाइड करती हूँ और करती रहूँगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे याद आई तो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, ये कार्ड देख के मुझे याद आया। इन चीज़ों को आप बहुत नोटिस करें।
जनरली जब कोई नंबर आपको एक दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार दिखने लगे और 1 महीने, 1.5 महीने तक लगातार दिखने लगे, तो उन नंबर्स को आप नोट किया करिए और उसके बाद उन नंबर्स की आप मीनिंग सर्च कर सकते हैं। बट एक बार दिखने से नहीं होता है, ये मुझे बताना था अपने व्यूअर्स को, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड है ट्रस्ट, सेकंड कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस, थर्ड कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, फोर्थ कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ और लास्ट कार्ड है मेरे पास आस्क योर एंजल्स। एंजल्स सबके होते हैं, एंजल्स हमेशा आपके एंसेस्टर्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स हमेशा आपके साथ होते हैं। लेकिन मिसकॉन्सेप्ट से क्या होता है ना, जब आपको किसी चीज़ की आधी अधूरी जानकारी होती है तो हमेशा आधी अधूरी जानकारी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो आजकल ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो कि थोड़े से कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ था कि आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं इस बारे में, ताकि आप उन नंबर्स को नोट करें, ठीक है। एक कॉपी रख लें, उसमें उन नंबर्स को नोट कर लिया करें कि आज मुझे एक नंबर कितनी बार दिखा, वो भी बिना नोटिस किए अपने आप, तो वो नंबर आप नोट कर लें, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है एंजल गाइडेंस की तरफ से ट्रस्ट। भगवान पर भरोसा रखें हमेशा। रिलेशनशिप में अगर आप हैं, आपको लगता है कि आप सोल जर्नी में हैं या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्रस्ट करिए, आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। जब यूनिवर्स आपका साथ देती है तो आपके साथ कुछ मैजिकल थिंग्स होने लगते हैं और इतनी ज़्यादा मैजिकल चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी, आपके लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, इतना ज़्यादा आप ग्रोथ करने लगेंगे, इतना ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी लोगों के सामने, समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको जो नंबर दिखा उसके ये मायने होते हैं, राइट। क्योंकि जो नंबर आपको दिखते हैं उसके बाद वो चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर वो नंबर दिख रहा है और वो चीज़ें आपके लाइफ में होने लग रही हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1111, तो ये नंबर एक तरह से ट्विन फ्लेम नंबर भी है, ये नंबर एक तरह से न्यू बिगनिंग का नंबर भी है, ये नंबर एक तरह से मास्टर नंबर है फॉर ग्रोथ, फॉर सेल्फ लव। तो अगर आपके लाइफ में आपकी ग्रोथ होने लग रही है, अगर आपके लाइफ में आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, अचानक से आपके लाइफ में रुके हुए काम बनते जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपको वो नंबर दिखा, उसके बाद ये चीज़ें हो गई। बट अगर आपको सिर्फ नंबर दिख रहा है बट आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आप अभी भी लोअर वाइब्रेशन में हैं, अभी भी आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी आपके लाइफ में लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उस नंबर का कोई मायने नहीं होता है। बिग हैप्पी चेंजेस सेकंड कार्ड आया है यहाँ पर। आपके लाइफ में जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करते रहें, अपने आप को ग्रोथ करते रहें, पॉजिटिव रहें। साथ ही साथ आस्क योर एंजल्स का कार्ड है, जो भी मुसीबत आए, जो भी टेंशन हो, सोने के पहले एंजल्स को बता दें, रिलीज़ कर दें। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान दें। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है बेस्ट कपल, सेकंड कार्ड है अप्रैल, ये पहले से आया हुआ था। थर्ड कार्ड है हमारे पास रीयूनियन, फोर्थ कार्ड है विश फुलफिलमेंट, फिफ्थ कार्ड है टॉक्सिक रिलेशनशिप। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हों, या आप खुद किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हों जहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हों। स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर, आप जब भी उनको याद आती होगी वो किसी न किसी नंबर से स्पाई कर रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है, नज़र रखते हैं। यू इंस्पायर मी, इस वक्त आप उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं। अगर आप ग्रो कर रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप मजबूत हुए हैं, तो वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। 2 मंथ हो सकता है, विद इन 2 मंथ आप में से ज़्यादातर लोगों का यूनियन हो। अगस्त हो सकता है, अगस्त चल रहा है, अगस्त में ही आप में से ज़्यादातर लोग यूनाइट हो जाएं। मे बी ये 8 पोर्टल आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बड़ा आपके लाइफ में आ सकता है। एंड द लास्ट मैसेज इज़ अथॉरिटी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स अथॉरिटी फिगर हों, या फिर आप अथॉरिटी फिगर हों, किसी तरह की बड़ी पोस्ट पे हों, या लोग समाज सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हों। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, वीडियो पसंद आया हो, मेरी गाइडेंस पसंद आई हो, ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें।
मैंने जो आपको एंजल नंबर के बारे में बताया, अगर उसमें आपको कोई आपको अपना सजेशन देना है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, तो ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा कि आपको फ़र्स्ट टाइम वो नंबर कहाँ दिखा, कैसे दिखा, ज़रूर शेयर करिएगा। मैं जब भी फ्री होती हूँ मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।